आज मैं एक क्लासिकल केस बताता हूँ जहाँ पे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के माइंडसेट जो है वो टेस्टिंग पे आते हैं। इसका एक लाइव एग्जांपल है हमारा MOIL कंपनी, जो कि हमारी मैग्नीज ओर की इंडिया के अंदर डोमिनेंट पोजीशन लेके बैठी हुई है। 40% से भी ऊपर का मार्केट शेयर है इस एक प्रोडक्ट के अंदर। अब आप इसकी कहानी समझे, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। पिछले 6 महीने के टाइम पीरियड में शेयर प्राइस हमारा 150 के लेवल से 350 का लेवल टच हो गया। 100% की ग्रोथ जब आ जाती है ना एक स्टॉक में, तो लोगों की ना एक्सपेक्टेशन हर लेवल पे जाके ये हो जाता है कि यार हमने तो एक डायमंड पकड़ ली है, इस पे हमारा पैसा बनता रहेगा। वही मार्केट जो है ना उल्टी खाती है स्टॉक को लेके, और वहां पे स्टॉक प्राइस के अंदर 15-20% का डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। इस स्टॉक की कैलकुलेशन पिछले 1-1.5 महीने से मैं देख रहा हूं कि ये स्टॉक ने जब अपना टॉप मारा था 350 से ऊपर का, वो जो स्पीड थी ना वो अनबिलीवेबल थी। क्यों? क्योंकि इतनी जल्दी किसी स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी अगर अपसाइड आ जाती है ना, तो वहाँ पे ना एक डेंजर जोन में कंपनी चली जाती है। क्योंकि वहाँ पे आप एक स्टॉक को इतना जल्दी अगर बढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर छोटी सी भी करेक्शन लोगों के दिमाग में ये आ जाएगा कि एक पैनिक सेलिंग का माहौल क्रिएट हो जाता है। ये स्टॉक हमारा 350 के लेवल से सीधा 265 के लेवल पे आके खड़ा हो गया विद इन स्पैन ऑफ 1-1.5 महीने के अंदर टाइम पीरियड में। अब यहाँ पे क्या है कि लोगों के दिमाग में टेस्टिंग फेज शुरू होता है कि भाई ये कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, इसमें इतना बड़ा डिक्लाइन आया है, हमारा पैसा सेफ है या नहीं है। यहाँ पे ना सबसे पहले उन लोगों को ये बताना चाहिए कि आप अगर कंपनी के फंडामेंटल्स खोल के कभी नोटिस करेंगे ना, आपका एक माइंडसेट होता है टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग। वो जिस दिन डेवलप हो जाए, जिस साल आप उसका डेवलपमेंट स्टेज पार कर लें, तब आपको शेयर बाजार में काम करना चाहिए। अदरवाइज ये मार्केट हर बारी ऐसी अपसाइड ऐसी डाउनसाइड दिखाती रहेगी। क्यों? क्योंकि जब ये डाउनसाइड दिखाना शुरू होती है ना, असली रियल प्लेयर्स मार्केट में ही रहते हैं, बाकी सबकी छटाई कर देती है। इसका कोर कॉन्सेप्ट ही यही है पूरी मार्केट का कि एक छोटा सा डिक्लाइन दिखाओ, लोगों को डराओ, और लोग भाग जाते हैं क्योंकि लोग डर के माहौल के अंदर सबसे बेकार डिसीजंस लेते हैं। ये एक ऐसा क्लासिकल केस है लाइफ जो आप नोटिस कर सकते हैं। खुद इस शेयर प्राइस के चार्ट को खोल के देखें। यहाँ पे क्या होता है कि आपको कंपनी के कोर फाइनेंशियल्स पे इतनी तगड़ी पकड़ बना के रखनी है कि इसके नंबर्स पे अगर आपको विश्वास है, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, कंपनी में डेट नहीं है, कंपनी की प्रोडक्शन स्टैट्स, आज मैंने फरवरी मंथ के नंबर्स चेक करे जो कि मार्च की 1 तारीख को आते हैं। वहां पे कंपनी ने ये बोला है पिछले 9 महीने के नंबर्स में प्रोडक्शन में ग्रोथ आई है 37% की। ये बात का सिग्निफिकेंस इसलिए है, ये ना माइनिंग कंपनी है, इनको ना एक्सप्लोरेशन करनी पड़ती है पूरा साल। वहां एग्रेसिव एक्सप्लोरेशन करेंगे तभी प्रोडक्शन बढ़ेगी, नहीं तो प्रोडक्शन तो आपकी स्टेगनेंट रह सकती है कितने सालों साल। यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि जो उन्होंने ड्रिलिंग करी है इस साल, वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे डबल अमाउंट के मीटर्स हैं। आपको इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। एक माइनिंग कंपनी अगर डबल लेवल की ड्रिलिंग कर रही है एक्सप्लोरेशन को लेके, तो उसकी प्रोडक्शन में तो इम्प्रूवमेंट आएगी आएगी। लोगों ने ना ये चीजें कभी पढ़नी नहीं, लोगों ने सिर्फ शेयर को देख के बैठे रहना है, बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, हम तेरे से प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन हल्का सा स्टॉक टूटता है, लोग डर के माहौल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लोगों को ना पता ही नहीं होता कि कंपनी के फंडामेंटल कहाँ पे जा रहे हैं। कंपनी ने अपनी मैनेजमेंट इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस कॉल में सिंपल सी एक बात बोली है कि हमारा ना कोर कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है।
जहां पे आपको प्रोडक्शन स्टैट्स दिखाई दे रहे हैं कि 37% की ग्रोथ है, लेकिन कंपनी स्ट्रगल कर रही है अपने प्राइस रियलाइजेशन के अंदर, जहां पे कंपनी ने बोला है 16-18% का प्राइस में डिक्लाइन आया हुआ है मैग्नीज ओर के लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे। ये बात एकदम चेंज हुई जैसे ही फरवरी का मंथ खत्म हुआ, मार्च का महीना शुरू हुआ। यहाँ पे एक कंपनी ने स्टेटमेंट दी कि हमारे अपने प्राइस के अंदर एक 5% की इंक्रीज हमने कर दिया है इस मंथ से शुरू। जैसे ही न्यूज आपकी आई प्रेस रिलीज के अंदर, शेयर प्राइस वापस 264 के लेवल से सीधा अपना 300 का लेवल पार कर गया। क्यों? यहां पे आता है हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट। 5% इंक्रीज आपके अगर एग्जिस्टिंग क्वांटिटी पे लग जाए तो आपके प्रॉफिट मार्जिन तो एकदम बढ़ना शुरू हो जाएंगे, प्लस आप अपनी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा रही हैं। तो इसका मतलब आपके प्राइस के अंदर क्वांटिटी लास्ट ईयर की तो थी, उसके ऊपर 37% की ग्रोथ आपने प्रोडक्शन करी है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट कंपनी की सेल्स में आपको दिखाई देगा जब Q4 का रिजल्ट आएगा। ये कैलकुलेशंस करनी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको अपना माइंडसेट टुवर्ड्स फंडामेंटल, टुवर्ड्स कंपनी के फाइनेंशियल्स, टुवर्ड्स कंपनी के कॉन्फिडेंस पे आपको बिल्डअप करना है। शेयर ना 15-20% का डिक्लाइन कोई भी कंपनी पकड़ लीजिए, आता जाता रहता है, लेकिन सही इन्वेस्टर वही है जो अपने आप खुलत बोले कि कंपनी में ना कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बिल्कुल सही है, लोगों ने इसको बढ़ाया बहुत था, अब वही लोग इसको गिरा भी रहे हैं। ये स्टोरी पे आप फोकस करें। और सबसे बड़ी बात, कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट ने बोला है नेक्स्ट ईयर भी सेम लेवल के ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड हैं। तो आप ये सोचिए 37% ग्रोथ के बाद कंपनी कह रही है कि नेक्स्ट ईयर भी सेम लेवल की ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है। तो कंपाउंडिंग के ऊपर एक और कंपाउंडिंग लगेगी नेक्स्ट ईयर, नंबर्स आपके काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं अगले 2 से 3 साल के टाइम पीरियड में। थैंक यू।